कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। उम्मीदवार आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी की मंजूरी के हवाले से महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। PTI को बल्ले के निशान की वापसी। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का हतमी फैसला। कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील जल्द दायर की जाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। हर किस्म के माफियाज की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। कायद आज़म के ज़री उसूल भुलाने की वजह से हम तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारी समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर गौहर को बल्ले का निशान छिन जाने की फिक्र। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले का कोई इख्तियार नहीं। किसी पार्टी से उसका निशान लेने का मतलब उस पार्टी को खत्म करना है। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा, लंदन प्लान में तय किया गया बादशाह सलामत को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना है। बदतरीन प्रीपोल धांधली हो रही है। कल शेर, परसों तीर भी छिन सकता है। कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है। तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदारा होश के नाखून लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ने का अहल और कौन ना अहल। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। उम्मीदवार आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA 127 लाहौर के लिए बिलावल भुट्टो को क्लियरेंस मिलेगी या नहीं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा। NA 78 गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर के कागजात मंजूर। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला कल सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी 13 जनवरी तक होगी। फैसलाबाद धरना केस में साबिक DG ISI फैज हमीद दोबारा तलब। फैज हमीद आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नोटिस जारी। तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। फैज हमीद साबिक सरकारी अफसर की हैसियत से केस में कमीशन की मुआवनत करेंगे। फैज हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज पर हद निगाह सिफर। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम। सफर में मुश्किलात। लाहौर में फॉग के साथ स्मॉग भी बरकरार। शहरियों का सांस लेना मुश्किल। कराची में एक और बड़ी आग 2 जाने ले गई। पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील फैक्ट्री में आतिशत की आग। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से लगी। 2 अफराद जाँ बहक। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी।
नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इसराइल के जनूबी गजा में हमले तेज, मजीद नफरी भेज दी। नौसिरात और अलमुगाजी मुहाजिर कैंप्स पर वहशियाना बमबारी, 20 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बला में रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद बच्चे शहीद और जख्मी। कुवैती अस्पताल पर फजाई हमला, कम अज कम 20 अफराद जाँ बहक। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा आने वाले फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग। दूसरी जानिब फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। यमन में लाखों अफराद की रैली, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। केप टाउन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मफाहमत के बादशाह ने मुतहदा की 2 विकेटें गिरा दी। MKM की रहनुमा रसा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। अब इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी का सुरजानी में खिताब, कहा इस बार नतीजा वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची वालों के पास MKM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 22 अरब खर्च होते तो पीपल्स पार्टी हमारे जैसा सियासी हरीफ मिटा चुकी होती। मुल्क का मसला वसाइल नहीं, गुड गवर्नेंस और कानूनी हुक्मरानी ना होना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर तीर पे खिताब, कहा खानदानों की बजाय जमहूर की हुक्मरानी कायम करना होगी। मुल्क तारीख के दौराहे पर खड़ा है, अवामी मैंडेट से महरूम कमजोर हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। हाफिज नईम ने कहा पूरे कराची को बंजर कर दिया गया, हमारी नस्लें तबाह हो चुकी, कराची का हक मारने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की दावत वलीमा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आसिफ जरदारी की शिरकत। चेयरमैन सेनेट स्पीकर राजा परवेज अशरफ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रवा माली साल 15 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में लाने का हदफ। FBI ने 7 लाख से ज़ायद नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। थर्ड पार्टी की मदद से लाखों अफराद की माली ट्रांजैक्शंस का डाटा हासिल। गोशवारे जमा न कराने वालों के बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। शाहीनों की किस्मत ना बदली, ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 16वीं शिकस्त। बॉक्सिंग डे में शाहीनों को 79 रन से शिकस्त। सीरीज कैंगरूज के नाम 317 रन के ताकुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक 4, इमामुल हक 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान शान मसूद के जिम्मेदाराना बैटिंग, 60 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 41, शाउद शकील 24 रन का हिस्सा डाल सके। 35 रन पर रिजवान एम्पायर के मुतनाज़े फैसले का निशाना बने। सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी। शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा खाता ही ना खोल सके। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 18 रन के इजाफे पर गिरी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने 10 शिकार किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। मेलबर्न टेस्ट में अंपायरिंग पर सवाल उठा दिया, कहा लड़कों ने जो क्रिकेट खेली उस पर फख्र है। अंपायरिंग के फैसले हमारे खिलाफ ना जाते तो परफॉर्मेंस का मयार मजीद बेहतर होता। टीवी टेक्नोलॉजी नहीं फैसले करने हैं तो फिर इसमें बेहतरी लाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के 3 अस्पतालों का तवील दौरा। PIC, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। तामीराती कामों में मसरूफ मजदूरों से मुलाकात। वज़ीर आला का जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन लाहौर का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने जल्लो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। और इसराइल के जनूबी गजा में हमले तेज, नौसिरात और अलमगाजी मुहाजिर कैंपों पर वहशियाना बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद बच्चे शहीद और जख्मी। कुवैती अस्पताल पर फजाई हमला, कम अज कम 20 अफराद शहीद। नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा आने वाले फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग।